हेलो एवरीवन, हम पाइथन के बेसिक्स कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, फंक्शंस पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो डिफाइन स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन है और वो 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन के कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और हमने लिस्ट को कैसे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना है फंक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ रोल नंबर इज़, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम आ गया। सिमिलरली प्रिंट करवा देते हैं नेम इज़ और इस वेरिएबल का नाम। एक सिंपल सा फंक्शन बनाया मैंने और प्रिंट करवा देते हैं मार्क्स आर और मार्क्स को प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। और इस फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करने, फंक्शन का नाम, सबसे पहले वो रोल नंबर ले रहा है, फिर नेम ले रहा है और फिर मार्क्स ले रहा है। इसको सेव किया, इसको रन करते हैं। तो जैसे ही इसको रन किया आप देख सकते हो आउटपुट है रोल नंबर इज़ 110, नेम इज़ और मार्क्स आर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पहली बात हमने इनको यूज़ कैसे करना है। सो इसकी हम कमेंट करके लिखते हैं यू कैन ऑल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट्स तो विद द की इक्वल्स टू वैल्यू वेयर। ये क्यों यूज होते हैं और इनका क्या फ़ायदा है अभी आपको पता चलेगा। इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो है वो मैटर नहीं करता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं और सपोज करो मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। मैं पहला आर्ग्यूमेंट ये ले लेता हूँ, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये ले लेता हूँ और तीसरा आर्ग्यूमेंट मैं ये ले लेता हूँ। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। जो पहले रोल नंबर 110 था वो मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया। तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो आउटपुट में ही देखो डिफरेंस आ जाएगा। रोल नंबर इज़ पंकज, नेम इज़ 456, मार्क्स आर 110। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है। क्योंकि ये फंक्शन ऑर्डर ले रहा है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है ना, फंक्शन जो है वो ऑर्डर ये ले रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो इसके लिए हम इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, बड़ा सिंपल है। मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैं यहाँ पे बताऊंगा फंक्शन को कि मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें नेम पंकज जाएगा, मार्क्स ये जाएंगे और रोल नंबर हमारा ये जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। फिर से देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल है कि यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले रहा है रोल नंबर, नेम और मार्क्स इस सीक्वेंस में। सबसे पहले रोल नंबर, फिर नेम और फिर मार्क्स। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर ही चेंज कर दिया। मैंने पहले नेम पास किया, फिर मार्क्स पास किए, फिर रोल नंबर पास किए। लेकिन इससे क्या होगा, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने साथ साथ ही आर्ग्यूमेंट्स को बता दिया कि तुम्हारी ये वैल्यू रहेगी। मतलब की वैल्यू सिंटेक्स है ये।
तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट देखिए आप, रोल नंबर, नेम और ये मार्क्स ये आ रहे हैं। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को दे सकते हैं और इससे ऑर्डर भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब अगर हम किसी फंक्शन में, इफ़ वी कॉल द फंक्शन, मैं लिख देता हूँ विदाउट आर्ग्यूमेंट, मैंने अगर फंक्शन को कॉल किया, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और अगर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की हुई है तो वो पिक कर लेगा। इट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे, तो हम इसी फंक्शन को ही यूज़ करते हैं। तो मैं इसी फंक्शन को लेके आता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लेता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स तो पहले थे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और मैंने सिटी इक्वल्स टू यहाँ पे यहीं पे उसकी वैल्यू दे दी, सिटी इक्वल्स टू चंडीगढ़। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो प्रिंट सिटी इज़, यहाँ पे अब जो भी सिटी की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो इसको हम कमेंट कर देते हैं पूरे के पूरे को। ये मैंने अभी एक फंक्शन बनाया है, तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम ऐसे देंगे। तो अब इसको कॉल करना है, तो अभी मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स 2 बार कॉल करूँगा। तो स्टूडेंट, तो पहले मैंने रोल नंबर दे दिया, फिर मैंने नेम दे दिया और फिर मैंने मार्क्स दे दिए। पहले इसको कॉल करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन जो है वो 4 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी। लेकिन जब मैंने कॉल किया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स ही पास किए, सिटी मैंने पास नहीं की। और अगर मैं सिटी की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा सिटी की। तो इसको रन करते हैं, तो देखो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली सिटी की। ठीक है, और अगर मैं सपोज करो सिटी की वैल्यू दे देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सपोज करो रोल नंबर, नेम और मार्क्स पास कर दिए और मैं सिटी की वैल्यू पास कर देता हूँ, सपोज करो दिल्ली। सेव करते हैं। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे उसने इस वाली वैल्यू को, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, उसको ओवरराइट कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं देता तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उठा लेता है, और अगर मैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देता हूँ तो वो उस वैल्यू को ओवरराइट कर देता है और जो वैल्यू यहाँ पे जा रही है उसी को ही वो प्रिंट करवाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, हम किसी भी टाइप का डाटा, किसी भी डाटा टाइप को हम एज ए लिस्ट में भेज सकते हैं, फंक्शन में भेज सकते हैं किसी भी टाइप का डाटा, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो डिक्शनरी है। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि हम लिस्ट को कैसे पास करेंगे। सो पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, कि लिस्ट को कैसे पास करना है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, सपोज करो फंक्शन का नाम है माई, और यहाँ पे मैं लिस्ट पास करूँगा। ठीक है, इसको डिफाइन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ करने क्या जा रहा हूँ। मैंने आप एक लिस्ट बना लीजिए। सो लिस्ट बना ली, सपोज करो फ्रूट्स, और फ्रूट्स लिस्ट में वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल
एप्पल हो गया, 2-3 वैल्यूज़ दे लेते हैं, बनाना हो गया, ठीक है, और चेरी मान के चल पड़ो। तो ये मैंने वैल्यूज़ दे दी और मैंने अपने फंक्शन में इस लिस्ट को पास कर दिया। मैंने फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिया, ये लिस्ट बनाई और मैंने लिस्ट को पास कर दिया और मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया जो मैंने पास किया। तो जो भी फ्रूट्स में वैल्यू होगी, मतलब लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पे पास हो गई और मैंने अब क्या करना है, बस प्रिंट ही करवाना है। तो फॉर लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट किसको करवाऊंगा, प्रिंट करवा रहे हैं x को, मतलब फूड के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 by 1 x में जाएंगी और प्रिंट होती जाएंगी। तो ये है बेसिकली जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट को मैंने पास किया फंक्शन में और जो भी फ्रूट्स में वैल्यू थी जो उसकी कॉपी बन गई, ये फूड में चली गई सारी की सारी वैल्यूज़। फूड भी अब क्या है, एक लिस्ट है और जितनी भी वैल्यू लिस्ट में होंगी वो 1 by 1 x में जाएंगी यहाँ पे और प्रिंट होती जाएंगी। तो इसको रन किया तो आप देख सकते हो आउटपुट, तो 1 by 1 सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन कैसे कॉल करना है, ठीक है। और अभी हमने किया है फंक्शन में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे लेने हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू कैसे डालनी है, फंक्शन में लिस्ट कैसे पास करनी है। सिमिलरली यू कैन पास another type of data type, for example you can pass dictionary, you can pass string in a function। तो कैसे उसको कॉल करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैम्डा के बारे में, लैम्डा एक्सप्रेशन इन पाइथन। सो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।